सर यहाँ पे आप क्या बोले, n is proportional to वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कल बताया होगा शायद, लास्ट क्लास में थोड़ा बताया होगा शायद। मैंने कंटेनर में आउटसाइड का प्रेशर है फिक्स, इंजीन नहीं की हुई है, यहाँ पर कुछ और गैस इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या होगा, वेसल में क्या होगा, अंदर की तरफ से थोड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा, इंक्रीज हो जाए। हाँ, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। ठीक है, हाँ। तो ये चीज मैंने बोली है, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो मेरा आंसर है 25/601, 5/601 और 30/601। 25/601 नहीं 601 के नहीं 601 को 112 से डिवाइड करके फिर वैसे आएगा। तो देखो ध्यान से देखो, कुछ गड़बड़ कर लो। सब बता दीजिए, अब कैलकुलेटर से करना होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं क्या लिख सकता हूँ, K into 100 is number of moles of SO2। ठीक है क्या, SO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, K into 100। CO2 के लिए कितने हैं? यस सर। CO2 के लिए कितना हो जाएगा, 40 into 100, 40 into K। CO2 का होगा मास टोटल 28। नहीं, मास की तो जरूरत है ही नहीं भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है तीनों जगह की, तो मैंने एक कांस्टेंट अज्यूम कर लिया K, कोई भी एक कांस्टेंट लगा दिया। इसी इक्वेशन को मैं अगर कन्वर्ट करता हूं तो कैसे लिख सकता हूं, N is equal to K into B। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा SO2 का, यहाँ पर 100 के नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 100 into K हो जाएगा। एक K कोई कांस्टेंट ले लिया, K क्या ले लिया, कोई भी एक कांस्टेंट ले लिया, उसको अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाता है। सिंपली एक एडजक्शन है। अब K कांस्टेंट कितना हो सकता है, देखो 1/22.4 ही तो है, K की वैल्यू एक्चुअली 1/22.4 है भाई। 100/22.4 कर देता तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाते हैं। यस सर, समझ में आया। बात समझ नहीं आई आयुष, 100 डिवाइड बाय 22.4 कर दूं तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। ये स्टेटमेंट ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ सर। मैंने इसको क्या अज्यूम कर दिया कि 1/22.4 क्या है, K के बराबर है, और K into 100 कर दूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 हो जाएगा। CO2 के लिए कितना हो जाएगा, K into 40, और H2 के लिए 60 into K। सिंपली यही, टोटल सम करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 200K। टोटल नंबर ऑफ मोल्स 200K आ जाएगा। 100K Yes, प्लस sir. 40K प्लस 60K 200K टोटल हो जाएगा। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 निकालना है तो K into 100 डिवाइड बाय 200 into K। K से K कैंसिल आउट, 00 से 00 कितना बच गया, 0.5 बच गया क्या, 1/2 0.5। सर 200 into K क्यों किए वहां पे नीचे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा 200K है, 200K है, ठीक है। सही है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना निकल के आया, 0.5। सेकंड के मोल फ्रैक्शन कितना निकल के आएगा, 40 डिवाइड बाय 40K डिवाइड बाय 200K, दैट इज ये कैंसिल आउट, 4/20 दैट इज कितना हो गया आपके पास 0.2, 1/5 और इस बार कितना हो जाएगा 60K डिवाइड बाय 200K। ये कितना निकल के आया, K से K कैंसिल आउट 0.3।
3/10 कर दिया 0.3 3/10 0.3 कोई कैलकुलेशन बाकी रह गई? मेरे ख्याल Yes, से sir. लोगों ने तो बहुत खतरनाक कैलकुलेशन किया है ना? यस सर वो उसका CO2 का हम 40 लीटर नहीं देखे 20 लीटर मैं लिख दी। हाँ, तो आपने क्या गड़बड़ की? IIT में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी कैलकुलेशन इसमें करने की जरूरत नहीं, सीधा हो सकता है। अगर इवन आप 22/4 22.4 में लिखते तो सब आपस में कैंसिल आउट हो जाते लास्ट में जाके, हाँ सर वैसे ही किया था मैंने। है ना? लास्ट में जाके सब कैंसिल आउट हो जाते, इवन आप 22.4 भी लिखेंगे लास्ट में जाके सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल स्टेप पे कैलकुलेशन करने लगे तो क्या होगा आपके साथ कि आप कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट सब ब्लंडर हो जाएगा। तो होता क्या है ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चे के साथ क्या होता है, उससे ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा, होगा क्वेश्चन ठीक ही, लेकिन जहां पे 3 या 2 मिनट लगने चाहिए तो उसकी जगह 10 मिनट लग जाएंगे और उसकी वजह से आपका टाइम निकल जाएगा। बात समझे? पेपर में टाइम Yes, sir. बचेगा। एक और चीज, पेपर में टारगेट क्या लेके चलते हो, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? 5 मिनट हर एक क्वेश्चन। 5 मिनट हर एक क्वेश्चन का, 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट। ये बात सब समझ, बायो में कम लगेगा, जिसमें रटा हुआ है वो कम लगेगा। ये क्वेश्चन सबको समझ आया? यस सर। प्रणव, सर बार बार कशिश और वो श्रेया लोग का ना स्क्रीन आ जा रहा है बीच में, अगर वो लोग बोलता है तो आपका फिर स्क्रीन गायब हो जा रहा है। स्क्रीन पिन करो फिर। पिन कर दो, हाँ पिन कर दो। तीन तो कर रखा है, और क्या करना पड़ेगा? हो गया अभी? चलो, ओके, यहाँ पर आपको जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसमें टाइम फिक्स करके मत जाना, कभी भी ये गलती मत करना कि मैं टाइम फिक्स करके जा रहा हूँ। पता है सर मेरा टाइम फिक्स किए थे बोर्ड्स के एग्जाम में 10th वाले तो 5-5 मिनट किए थे, क्वेश्चन छोड़ते गए, 10 क्वेश्चन छोड़ दिया। रिजल्ट आया कशिश का, आपका और किसका आया? कितना है कशिश को? कशिश का 91%। मेरे को 90% सर। 90%। और किसी का आया है अब तक? CBSE मेरा वाले। 15 को आएगा। हम लोग का तो बस 6 पेपर कैंसिल हो गए थे सर। ओके। मेरे को हम लोग को पता है वो सब में बहुत सारे कम कम नंबर दिया, सब में 100 आता है तो 91 सब दिया। एवरेज मार्किंग दी होगी। हाँ सबने वो 3 बेस्ट पेपर को करके एवरेज। इस बार का किस्मत खराब है, जो भी इस बार पेपर दे रहे हैं उन लोगों की किस्मत बहुत खराब है। हाँ सर। सर हमारे टाइम ही होता है ये सब। CBSE का तो अच्छा वो लोग पेपर दे चुके थे सारे। बोर्ड के मार्क्स कोई नहीं पूछता है, तो लोग बोलते हैं ना 10th के परसेंटेज का कुछ फर्क पड़ता है, मैं तो बोलता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, 1%। डेट ऑफ बर्थ याद रखने के लिए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट जरूर काम आता है। तो 10th बोर्ड में मेरा सुनो कितने परसेंटेज थे बताओ? 95 आपको आया होगा। 95 आया होगा, और कोई बताओ आइडिया? NIT क्यों हो तो होगा ही। NIT भी था मेरे पास, 12th का बताऊंगा 10th का बताऊंगा। NIT सब्जेक्ट भी हुआ था, लेकिन बोर्ड का परसेंटेज आप सुनोगे आपको हंसी आएगी। कुछ लोग होते कितनी हैं आई थी सर? मतलब उनका माइंड काम करता है, मेरा नहीं करता। मैं फ्रैंकली बताऊंगा, मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं करता। सेम पिंच सर, सेम पिंच। सर सेम पिंच। श्रेया नहीं, वो नहीं है ऐसा। सर सही में कुछ नहीं, मतलब मेरे को पानी मांगा चाहता है मैं बिस्किट दे देती हूँ। नहीं, अभी आप पढ़ रहे हो तो आप सिंसियर भी हो, लेकिन मैं जो मेरी जो कैटेगरी थी वो डिफरेंट थी, सिंसियर भी नहीं था, पढ़ता भी नहीं था, और माइंड। मैं हूँ वैसी। सर मेरा भाई है फिर वो तो तो देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, एक मेरा छोटा भाई है
वो IIT है, IIT क्वालिफाई कर दिया था। और जो एक मेरी कैटेगरी है, मतलब मैं कभी 10th में 70, कभी भी पूरा कैरियर में ही 70% से ऊपर नहीं आता। 70% मेरा लिमिट होता, बस इतना आ गया बहुत है। सर मैं 12th में 75 बस लाना है पास के लिए। मेरा भाई है, वो 95, 90, 95, 96, 90 से अबाव ही रहता था, कभी नीचे नहीं जाता। अब फर्क क्या है, उसका माइंड इतना शार्प काम करता है। मैंने जो किया अपनी मेहनत के दम पे किया है, मतलब बैठ के जब तक मेहनत नहीं करते हो काम नहीं होता है। परफेक्ट। दो टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत शार्प माइंड से काम करते हैं, कुछ लोग मेहनत करके निकालते हैं। तो मेहनत करके निकालने वाले काफी ज्यादा कामयाब होते हैं एज कम्पेयर टू जो जिनका माइंड काम करता है लेकिन काम नहीं करना चाहते। सर मैंने 1 साल पूरा पढ़ा था और जनवरी फरवरी में पढ़ा ही नहीं था, डिप्रेशन में चली गई थी। 10th में से 76, 12th में से 71%। सर IIT में तो 75 चाहिए ना? नहीं, IIT में 60% की डिमांड थी, सिर्फ 60% IIT में चाहिए बोर्ड के लिए, 60%। तब तो अच्छा है सर, तब तो अच्छा है। तब था, आपके टाइम तक आते आते सब सिस्टम चेंज हो चुका है। तो उस टाइम पे 60% की यहाँ पे लिमिट हुआ करती थी, और ये 70 में किस वजह से थे, मेरे मैथ्स में जस्ट 45 मार्क्स थे बोर्ड में, और मेरे 77। और बताए 10 क्वेश्चन छोड़ के आई थी मैं। मेरे मैथ्स में जस्ट 45 मार्क्स थे, और ये 45। एक और चीज और बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग, जो जेईई एडवांस वाला एग्जाम था उसमें मेरे मैथ्स में 78। आप विश्वास नहीं करोगे, मैथ्स में मेरे हाईएस्ट तीनों सब्जेक्ट में, एडवांस वाले में, और 78 थे, और बोर्ड में उससे कम थे। क्यों ये डिफरेंस? सर मेरा भी मैथ्स अच्छा नहीं है। क्यों ये डिफरेंस क्यों आया, कोई बता सकता है? कि बोर्ड में नहीं आ रहा वो है, आपने मेहनत की होगी। क्योंकि देखो मेरे साथ दिक्कत क्या है, मेरे फॉर्मूला याद नहीं होता है, और IIT के एग्जाम में फॉर्मूला यूज नहीं होता है। अगर आपको माइंड काम करता है तो आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सच्चाई बता रहा हूँ, IIT के एग्जाम में अगर आपका माइंड काम करता है आप काम कर सकते हो, जरूरत नहीं कि आपको फॉर्मूले याद हो। और जिनको फॉर्मूले याद होते हैं वो बहुत जल्दी फेल भी होते हैं IIT वाले एग्जाम में। हाँ जी, तो मुझे देना है, इस बार मैं देता हूँ एलॉय लेते हैं। An alloy of zinc and iron contains 56% by mass of zinc। थोड़ा मुश्किल किया है क्वेश्चन को। An alloy of iron and zinc contains 56% by mass of zinc। You have to calculate mole fraction of zinc। लिख लो एक बार क्वेश्चन। An alloy of zinc and iron contains 56% by mass of zinc। You have to calculate the mole fraction of zinc। यहाँ पे आयरन का मास होता है 56, जो मोलार वेट है आयरन का, और जिंक का कितना लोगे? जिंक का देखो 76 के आसपास। सर रिपीट करेंगे, कुछ सुनाई नहीं दिया। An alloy of zinc and iron contains 56% by mass of zinc। 56% by mass of zinc। You have to calculate mole fraction of zinc। जिंक का मोलार वेट 76 ले लो, आयरन का 56 लेना है, और आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ जिंक निकालना है। अगर जिंक 56% बाय मास है इन एलॉय। ये कुछ थोड़ा सा घुमा के दिया है क्वेश्चन, कौन माइंड चला पाता है ये देखना है।
सॉरी इसको थोड़ा चेंज कर देना, इसको कर देना 65 कर देना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देना 65। हाँ 56% बाय मास ऑफ जिंक का मतलब ये हुआ अगर मेरे पास अरे सर सॉल्व कर रहे, एक सेकंड सर, एक सेकंड चलो करो मत बताइए। करो करो करो। So 169 by 20. सर हाँ जी सर निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ जिंक। Sir 169 by 20 आंसर है। 169 डिवाइड बाय 20 नहीं 20 नहीं 400 169 डिवाइड बाय 400 मेरी प्रोबेबल है, देखना पड़ेगा एक बार, निकाल दूंगा। अच्छा आंसर आ रहा है 0.4225 0.4225 मे भी प्रोबेबल है, देखना पड़ेगा। स्टार्ट करें? यस सर। नहीं सर। देखो टाइम हाँ चलो करो। सर आप करते हो। सबसे पहले आपको देखना है 56% बाय मास का मतलब क्या हुआ। अगर मेरे पास टोटल 100 ग्राम एलॉय होगा। सर 65 कर दिए थे आप। 65 तो जिंक का मास बोला था मैंने। अच्छा हाँ सर। 100 ग्राम एलॉय होगा तो उसमें से 56 ग्राम्स क्या होगा, जिंक होगा। परफेक्ट। तो 65 ग्राम जिंक। नहीं, जिंक का मोलार वेट जो था वो 65।
ओह शिट। हाँ सर समझा। आयरन का 56 दिया था, इसका 65 दिया था, क्योंकि आप पता नहीं ना, तो इस वजह से मैंने वो मतलब चेक करके बताया था कि ये 65 है। याद तो मुझे भी नहीं था। आयरन का तो क्या, सर वो आंसर नहीं आएगा, वो 0.4 नहीं आएगा। मैंने भी डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, मैंने भी ऐसे सर हेलो divide by 65, that should be number of moles of zinc in the sample। जो 100 ग्राम सैंपल लिया उसमें फ्रैक्शन कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे तुम 100 ग्राम लो चाहे तुम 1000 ग्राम लो, क्योंकि फाइनली तो आपको कंपेयर करना है कि एक में कितना होगा। जो मोल फ्रैक्शन 1.160 उसका आते हैं 56 by 65 should be number of moles। 1.160 करते हैं आज जब मुझे कर लेंगे फिर उसके बाद बोलता हूँ। आयरन के लिए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन should be equal to 44 by 56 44 divided by 56 ठीक है। हेलो हाँ जी बोलो। आयुष आपने 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 क्वेश्चन के बाद क्या समझाया सर? सर मेरा वो लाइट चैनल ली गई थी तो थोड़ा सा कनेक्ट होने में टाइम लगा रहा था। हाँ तो बताओ कहाँ से गायब हुआ था तुम्हारा, बोल देता हूँ दोबारा से। सर आप क्वेश्चन आपका जैसे ही खत्म हुआ बाद से क्या 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 हुआ सर? हाँ क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैंने ऐसे बताया था कि जिंक का जो आपके पास गिवन क्या था, 56% बाय मास जिंक है इन द एलो। परफेक्ट, ये क्वेश्चन में बोला। जिंक का मोलार वेट गिवन था 65, आयरन का मोलार वेट था 56। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 100 ग्राम एलोय अगर मैं लूं तो उसमें से जिंक कितना होगा, 56% बाय मास, मतलब क्या हुआ 100 ग्राम्स में से 56 ग्राम्स किसके होंगे, जिंक के। अगर मैं टोटल 100 ग्राम दो एलोय का तो उसमें से 56 ग्राम्स जिंक होगा। आयुष आया? हाँ हाँ सर। इतनी बात आई? सर आ गया वो जो था। इसको थोड़ा गायब हो गया था इस कनेक्शन, इसको एक बार रिपीट कर दो। आयुष तो 56 ग्राम्स उसमें से क्या हो गया, जिंक हो गया। अब आयरन कितना बचा, आयरन बचा 44 ग्राम्स। 100 ग्राम्स में से 44 ग्राम्स आयरन होगा, 56 ग्राम्स जिंक होगा। परफेक्ट। उसमें से अब मुझे उस सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक निकालना है, तो कितना होगा 65 डिवाइड बाय मोलार वेट। सॉरी मोलार वेट कितना है 65, टोटल वेट कितना था 56 ग्राम। जिंक का मोलार वेट 56 ग्राम है यहाँ पर, और जिंक का वेट जो गिवन है वो 56 ग्राम है, मोलार वेट 65 है। तो 56 बाय 65 कर दिया। आयुष सर 56 ग्राम जिंक गिवन है 100 ग्राम सैंपल में। हाँ जी सर। डिवाइड बाय मोलार वेट ऑफ जिंक, दैट इज 65। नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन मास बाय मोलार मास। क्या सर आपकी आवाज कट रही है। नंबर ऑफ मोल्स के निकालने हैं तो उसके लिए क्या बोलेंगे, गिवन मास बाय मोलार मास, यही फॉर्मूला होता है। हाँ 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 सर। गिवन मास कितना हो गया 56 ग्राम, और मोलार मास हो गया 65। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक हो गया। हाँ सर। ऐसे ही आयरन का निकालना है तो क्या करूंगा, आयरन का मास कितना होगा, गिवन मास 100 माइनस 56 कर दूंगा। हाँ जी सर। टोटल 100 ग्राम 44 होगा। जिंक हो गया, तो 44 ग्राम आयरन बच गया। डिवाइड बाय मोलार वेट ऑफ आयरन, दैट इज 56। ओके सर। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया आपके पास, आयरन के नंबर ऑफ मोल्स 44 बाय 56। हाँ जी सर। दोनों की इंडिविजुअली नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, क्या आप मुझे मोल फ्रैक्शन निकाल के दे सकते हो? हाँ सर। ट्राई करो एक बार। एक सेकंड सर। 0.525। 0.525 जिंक का निकाला होगा आपने शायद, है ना? हाँ
मेरा तो जिंक का 1.160 आ रहा है। 1 से बड़ा नहीं हो सकता। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। देखते हैं, 1 से बड़ा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, 1 से बड़ा तो नहीं आ सकता, 1 से तो कम ही रहेगा हमेशा। बड़ा आपको कुछ समझ आ रहा है क्या चल रहा है? यस सर। आप लेट ज्वाइन किए हो। मैंने आज क्या क्या बताया है? मैंने मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताया है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पता है कुछ मोल फ्रैक्शन? हाँ सर, स्कूल में था सर, Na प्लस NB बाय Na बाय Na प्लस NB प्लस NC जो भी हो। यस सर। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ जिंक निकालना है तो मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक। परफेक्ट। ओके सर। यस सर। चलिए अब कैलकुलेशन पे आते हैं। अब मैं पूरा कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। मेरा कैलकुलेशन कैसे होता है, आप कैसे करते हो मुझे नहीं पता, मैं मेरा कैलकुलेशन बस ट्राई करता हूँ। यहाँ पर जिंक के नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालने जाऊंगा तो थोड़ा सा किसके पास जाएगा? पॉइंट 8। तो 0.861 इतना कुछ आ रहा है क्या? देखो मेरा ये 7/8 के आसपास, 7/8 के अराउंड नियरली, और उसको कर दिया 4/5 के अराउंड। ये 7/8 से वैल्यू कितनी जाएगी? क्या पहले कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। 0.861 मुझे इसके लिए निकालना तो 7/8 डिवाइड बाय 4/5 प्लस 7/8। इतना जाएगा। नीचे की तरफ सबसे पहले करते हैं। सर मेरा जिंक का आ रहा है 0.521। 0.521 मोल फ्रैक्शन ना श्रेया के आसपास आपका परफेक्ट लग रहा है। तो मैं कैसे करता है इसको? 5 टाइम्स हो गया और ये कितने बचा आपके पास? सो मेरा राउंड ऑफ करके 0.5 आ गया। डिवाइड बाय 35 प्लस 37, तो ये कितना होगा? 77 हो गया था। 35 डिवाइड बाय सर 37 होगा ना? 37 32 प्लस 35 37 67 सॉरी। हाँ ये तो सही। 67 तो ये 52.52 के अराउंड जाएगा। 0.52 के अराउंड ही जाएगा। आप निकाल के देख लो, मैं आइडिया से निकाल। ये सर मेरा एक सेकंड सर दूसरे मेथड से 0.5222 ऐसे आया। सर मेथड चेंज था मेरा। कोई बात नहीं। सर मैंने वो किया था 56% है तो 56/100 × 65 ऐसे करके कुछ। 56 तो मेरा आया। कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला यूज कर दिया। मैं फॉर्मूला जानना नहीं पर आपको फिर भी चलाए। नहीं सर परसेंटेज रहता है ना, तो मैथ्स में पढ़े थे ना, परसेंट किसी का है तो कुछ का निकाल सकते हैं वो भी। तो 0 पॉइंट राउंड ऑफ करके आ गया था। आ गया 0.49 आया था तो 0.5 0.5 के आसपास। बाकी लोग परम एंड आयुष। सर मेरा जिंक का है 0.52 और आयरन का है 0.48। और आयुष सर ऐसा ही क्वेश्चन दीजिए। ऐसा ही एक और तू अच्छा लगा क्वेश्चन? हाँ जी हाँ सर, मतलब अच्छा लेवल था। इंटरेस्टिंग है। चलो हटा देता हूँ मैं इसको।
अब मेरे साथ दिक्कत क्या है ना, मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के दे देता हूँ और उसमें क्या होता है, अगर आप मुझसे वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लोगे तो मुझे याद भी नहीं होगा मैंने क्या क्वेश्चन दिया था। हाँ, आप मुझे निकाल के दीजिए, आई एम टेकिंग एन एलॉय ऑफ कॉपर प्लस साथ में ले लीजिए आप टाइटेनियम। आई एम टेकिंग एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टाइटेनियम, और एक चीज where the mass of copper where the percentage by mass of copper is 63%, 63.5% by mass of copper. सर रिपीट कर दीजिए ना क्वेश्चन। एक मिनट दोबारा बोल दूंगा, डिटेल थोड़ा चेक करो। Now I am provided with an alloy of copper and titanium where it is said that 63% and 63.5% by mass of copper is there. You have to calculate mole fraction of copper. Is that correct? सर मोलार मास बता दो। सर कैलकुलेट क्या करना था? मोलार मास मैं बता देता हूँ आपको। मोल फ्रैक्शन यहां पर कैलकुलेट करना है कॉपर का। सर आप स्क्रीन में नहीं आ रहे। हाँ आ गए आ गए। कॉपर का है 63.5 और टाइटेनियम कर लो 48। सर क्या 48 सर? 48 ओके सर। कॉपर का 63.5 है, टाइटेनियम का 48 है। कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल करने के हिसाब से ही डाटा दिया गया है आपको। कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल रहेगी। सर आंसर भेज दिया। एक सेकेंड सर, अभी मत बताना। नहीं डाला, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देखो। मे बी देखते हैं, श्रेया थोड़ी देर में देखते हैं। कल क्लास ले सकते हैं क्या? ये सर कितने बजे सर? मतलब आप लोग किस टाइम फ्री हो? 4 से कल 6। तो कल फ्री नहीं है सर। आप ट्यूसडे को मॉर्निंग में ले लीजिए 6 o'clock से। ट्यूसडे मॉर्निंग तो है ही क्लास, लेकिन कल अगर हम लोग 1 घंटे का कर पाए तो। हाँ सर 4 से 5 या 4 से 6। सर कल तो टाइम नहीं है सर। नहीं है, चलो कोई बात नहीं, फिर हम लोग ट्यूसडे मॉर्निंग रखते हैं 6 से 8, ठीक है? ओके सर, फाइन।
सर आपको आंसर भेजा है सर, एक बार चेक कर लीजिए। ओके 0.48 फॉर कॉपर एंड 0.52 फॉर टाइटेनियम। कशिश का भी आ गया 0. कशिश आपका तो पूरी तरह गलत लग रहा है। सर श्रेया का भी सेम है। नहीं पता नहीं बाकी लोगों का मुझे, लेकिन कशिश का पूरी तरह गलत लग रहा है। बाकी तो इससे मुझे काफी ज्यादा आ गया है। हाँ कुछ ज्यादा ही चला गया कशिश का। जिनका 0.5 से कम आ रहा है मुझे लग रहा है उनका गलत है, और कशिश का तो गलत है ही। कशिश का तो 100% लग रहा है गलत की तरफ। सर एक सेकंड रुकिए, बस कैलकुलेशन मिस्टेक है। चलो करो। मेरे पास आ चुका है आपके प्रणव का, आयुष का, कशिश का, श्रेया का। बाकी लोगों का नहीं आया है। किसका नहीं आया है? आद्या का नहीं आया सर है। मेरा बस 1 मिनट हम निकाल रहे हैं, आ ही नहीं रहा है। आद्या का और परम का नहीं आया। सर बाकी लोग जब तक कर रहे हैं हम लोग मीटिंग एंड करके फिर से ज्वाइन कर लेते हैं, बिकॉज 1 मिनट से भी कम बचा है तो कभी भी वो हो जाएगा। ओके लो मैं कर देता हूँ। कोई आ गया 0.432 होगा आंसर। 0.43 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉपर। मैं स्टार्ट कर दूं? यस सर। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कितने होंगे? 63.5 डिवाइड बाय 63.5, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर। गिवन 63.5 है परसेंटेज। यस सर। टोटल मैंने 100 ग्राम्स लिया, 100 ग्राम्स में से 63.5 ग्राम कॉपर होगा, तो गिवन मास भी 63.5 और मोलार मास भी 63.5, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर शुड बी 1। परफेक्ट। अब आप टाइटेनियम को देखने जाओ तो टाइटेनियम के लिए मास कितना आएगा? 100 माइनस 63.5 डिवाइड बाय 48। 52 डिवाइड बाय, अच्छा ये मोलार मास 1.31 किया है, और साथ में ये गिवन मास है 100 में से 63.5 माइनस कर दें। ये माइनस करने से कितना आता है? 36.5। 36.5। 36.5 डिवाइड बाय 48 कितना होना चाहिए? अराउंड 76/100 आ रहा है ऐसे, मतलब राउंड में करेंगे तो 0.7 और कितना हो जाएगा? 5.75 बच रहा है क्या? 0.76 आ रहा है। हाँ मतलब वही अराउंड आ गया। सो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉपर देखना है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.75। ठीक है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कितना? 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम के नंबर क्या बोला आपने? सर 0.571 आ रहा है। 571। यस। तो किसका सही था? सिर्फ श्रेया का सही था। सर 3 बार करने के बाद सही हुआ। तो मैंने 36.5/48 की जगह 48/36.5 लिखा। अरे रे 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 ऐसा मिस्टेक। सर मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था।
कैलकुलेशन मिस्टेक। परम का कहाँ मिस्टेक हुआ? सर बहुत गलत था। बहुत गलत है ये। अभी समझ में आया क्या किया है मैंने? यस सर, अब तो आ गया। दोबारा समझाओ? नहीं सर, आ गया। ठीक है। कहीं पे दिक्कत आए ना तो बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा रिपीट कर लेंगे, 3 बार रिपीट कर लेंगे, 10 बार रिपीट कर लेंगे। तो इसको हटा दूं मैं? यस सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। यस सर। Yes, sir. Yes. In a vessel containing carbon monoxide and CO2, it is given that there is 88% CO2 by mass. आपको वेसल में कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 दिया है, साथ में दिया गया है 88% by mass of CO2. You have to calculate mole fraction of CO2 in the sample. अच्छा मास बता दीजिए दोनों का। दोनों का मास बताने की जरूरत है? कार्बन और ऑक्सीजन है, आप सबको पता हो जाना चाहिए था। सर हाँ किसका निकालना है? Mass of carbon is 12, mass of oxygen is 16. यूज करो। हाँ, परम क्या बोल रहे थे? सर मैं बोल रहा था सर किसका निकालना है? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। कैलकुलेट CO2 का। ओके। सर आंसर भेजा। देखिए ये आप एकदम फास्ट कर रही हो। 0.760। श्रेया चेक करते हैं, रुको थोड़ा सा वेट करो। अराउंड होगा शायद। आद्या का भी यही आ रहा है तो मतलब ठीक ही होना चाहिए। आद्या ने सबसे फास्ट भेजा है। आद्या इसी क्वेश्चन का भेजा है आपने? पिछले वाले का था ये पिछले वाले का था। हाँ सर, कोइंसिडेंटली उसका सेम आंसर। आद्या सबसे फास्ट चल रही है, एकदम फास्ट। ये क्वेश्चन बोला नहीं उससे पहले आंसर उसका आ जाएगा। सर हमको भी लगा, हम तो भेजे ही नहीं, फिर आंसर कहाँ से? चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। सर हाँ जी, उसका मैंने आंसर भेजा है। देखिए अगर यही चीज वॉल्यूम में होती तो क्या करते हैं? अगर यही चीज वॉल्यूम में होती तो मोल फ्रैक्शन जैसे निकालते हैं वहां पर वॉल्यूम फ्रैक्शन निकाल देते और वही रेशियो रहता जो मोल फ्रैक्शन का है। मतलब आप वॉल्यूम की टर्म्स में कैलकुलेट करते लेकिन आंसर मोल फ्रैक्शन का। अब वो तो मतलब उसका मोल जो है जैसे कि हमें 88% ऑफ वॉल्यूम। ओके, आप ऐसे बोल रहे हो कि अगर मैं बोल दूं 88% CO2 बाय वॉल्यूम, परफेक्ट। यस सर। तो क्या करता, मैं डायरेक्टली बोलता देयर आर 100 मोल, उसमें से 88 मोल किसके हो गए? CO2। और मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 0.8। अच्छा, इससे भी नहीं होगा। उसको 24/4 हमने 100 क्यों? अच्छा हाँ ठीक है, समझा।
ठीक है सर, समझा समझा समझा। दोबारा समझा देंगे, सबको एक बार बता देंगे, एक बार ये सोल्व कर लो उसके बाद बोलते हैं। सर 1 सेकंड कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार और। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। सर एक रैंडम डाउट आया। बताओ। अभी आपने बोला था कि जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वो ज्यादा मतलब सक्सेसफुल कामयाब होते हैं। नहीं करते, लेकिन गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो सर हमें फिर टीचर्स क्यों कहते हैं डू स्मार्ट वर्क अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क? अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क तो करना ही साथ है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो आप? सर मैंने किसका? भेजा। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है, टीचर क्यों बोलता है स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क का मीनिंग होता है हार्ड वर्क इन प्रॉपर डायरेक्शन। आपको हमने सोचा नहीं है। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि स्मार्टली पढ़ना, जैसे कि कम समय में मतलब बहुत ज्यादा कुछ कर लेना, याद कर लेना या समझ लेना। विद ए प्रॉपर डायरेक्शन आपको हार्ड वर्क करना है, मतलब डायरेक्शन आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अभी मोल की क्वेश्चन करके में बैठे, 30 क्वेश्चन आपने मोल की किए, फिर लगा नहीं यार मोल तो समझ नहीं आ रहा, इसको छोड़ते हैं, मैं गैसियस स्टेट सोल्व करता हूँ। फिर गैसियस स्टेट सोल्व करने के वहां पे मोल का क्वेश्चन आ गया, वापस आपने छोड़ दिया, नहीं ये तो समझ से बाहर है, मैं इनऑर्गेनिक क्वेश्चन सोल्व की और एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं आता इसको, तो इसको बोलते हैं बेकार। सर मैंने आंसर भेजा एक और बार। हाँ आपका आया, देखते हैं। तो स्मार्ट वर्क का मतलब होता है राइट स्ट्रेटेजी के साथ, स्ट्रेटेजी परफेक्ट होनी चाहिए। हार्ड वर्क तो करना ही है, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अब हार्ड वर्क तो वो भी कर रहा है जो 20-30 क्वेश्चन करके चैप्टर को ही छोड़ दे रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। श्रेया बात समझे? हाँ सर। ये है। सर इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। सर आपको किसका करेक्ट लग रहा है सर? डिस्कस कर लूं? हाँ हाँ सर। सर मेरा तो हर बार 1 से ज्यादा ही आने लग जाता है। क्या पता आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकाला हो। पर सर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 1 से ज्यादा कैसे पॉसिबल है? मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन आप पूछो। अच्छा हाँ, CO2 के लिए 44, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? 88/44, 2 आ गया। और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कितना हो जाएगा? CO का 0.0011। सब फिर मैंने गलती कर दी, 44/88 ले लिया था। CO का मोलार मास 16 + 12 होना चाहिए। 28 होगा। सो 20 यहाँ पर बचा कितना मास? 12/28। यस सर, आंसर आएगा 3/7। 0.0011। ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, 3/7 मुझे भी ठीक लग रहा है, परफेक्ट है। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो 2/2 + 3/7 वैल्यू निकालूंगा तो कितना जाएगा? 0.42, और उसके बाद कितना जाना चाहिए? 4/3, फिर उसके बाद जाएगा 1। ठीक है क्या? क्या सर?
2 डिवाइड बाय 2 हाँ सर, हाँ सर, हाँ। 0.42। तो ये कितना हो गया, नियरली 2 डिवाइड बाय 2.5। और इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ 4 डिवाइड बाय 5, 0.8 आंसर आना चाहिए, नियरली 0.8 के आसपास। मतलब श्रेय का एग्जैक्ट कैलकुलेशन है शायद 0.769 इसका ठीक। सर आ गया सर, मेरा 0.8 एग्जैक्टली 0.8 आया। तो मैंने 12 की जगह 22 डाल दिया गलती से। अरे सर मैंने वहाँ 88/44 की जगह 44/88 ले लिया था। अरे सर मैं अपना बताऊं, मैं इसीलिए कंफ्यूज हो गया था सबका आंसर देख के, बिकॉज मेरा एकदम अलग आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, अभी ठीक है, समझ आया सबको मैंने क्या किया है? हाँ जी सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ऐसा एक और No, क्वेश्चन लो। यस सर। यस यस सर। A vessel contains CH4 gas and C4H8 gas. There are two gases in a vessel, that is methane plus butene. इस गैस का नाम होगा ब्यूटीन और इसका नाम मीथेन। सर 10th क्लास में पढ़े थे ना? हाँ बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपको गिवन है देयर इज 16% बाय मास ऑफ CH4 in the vessel. 16% by mass of CH4 in the vessel. You have to calculate mole fraction of CH4. You have to calculate mole fraction of CH4. सर H का 1 होता है ना? H का 1 होता है ना सर मास? आद्या और परम को कोई डाउट है? नो सर। वो हैंड वाला सिंबल दिया हुआ है। सर मैंने आंसर भेजा। भेज भी दिया। सर मैंने भी भेजा। अरे यार इतनी जल्दी कैसे भेज देते हो? कोई नहीं, आराम से करो, बाकी मत करो। सर देखा आंसर? देख दिया, रुक जाओ, थोड़ी देर सबको कर लेंगे। सर दोनों का सेम आया क्या? नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगा, एक बार सबको कर लेने दो फिर बोलता हूँ। तो मीथेन का मोल फ्रैक्शन कार्बन का 12 होता है, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। नहीं सर मोल फ्रैक्शन CH4 से निकालना है ना? हाँ CH4 का निकालना है।
आ गया सर। यस सर आ गया। ओके, एक इशू आ गया है, मेरे यहाँ सुबह से पावर नहीं है और लैपटॉप और इन्वर्टर दोनों बोल गए। हेलो, सर हमने भेज दिए। सर आंसर भेज दिया हम लोग ने। ओके, सो हो सकता सबका है कि सेम आया। बंद हो जाए। मैंने अभी तो बैटरी पावर पे कर दिया है, कितनी देर चलता है मुझे गारंटी नहीं है, ठीक है, बट दोनों चीजें जा चुकी हैं तो शायद क्लास मतलब एब्रप्टली एंड हो जाए। 0.0.4 0.4 0.4 सबका आ रहा है, ठीक है क्या? हाँ हाँ सर, जी सर। हाँ आ सर। गया इस बार। इसका किसका? कैलकुलेशन सर इजी था। एग्जैक्ट नहीं आ रहा 0. एक मिनट, तो मेरा एग्जैक्ट आया है 0.4। हाँ मेरा भी एग्जैक्ट आया है। हाँ, कैलकुलेटर से करोगे तो एग्जैक्ट ही आएगा। बिना कैलकुलेटर के भी एग्जैक्ट आ रहा है। हाँ बिना कैलकुलेटर का भी एग्जैक्ट आ रहा है। 28 से डिवाइड। हेलो, यस Yes, सर। sir. साउंड आ रहा है? हाँ जी सर। Yes. तो यहाँ पर 16 डिवाइड बाय 16 यहाँ पर किसका मास है? CH4 का, डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ CH4 दैट इज 16। कार्बन का 12 चार्ज, हाइड्रोजन से 4 मास है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 शुड भी कितना हो गया आपके पास? 1 1 C4H8 का मास कितना हो जाएगा? 48 56। और यहाँ पर मास बचा कितना है? 84 डिवाइड बाय 56, ठीक है, 3/2। 3/2। यस सर। 28 से डिवाइड करेंगे। 28 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 कितना हो गया? 1/1 plus 1.5। So 1/2.5. 2/5 लिख सकता हूँ इसको और 0.4 आंसर आ जाएगा। 4। हाँ कोई कैलकुलेट सर, इस बार एकदम एग्जैक्ट आया। सर इस बार पूरा अच्छा मतलब वो था। जिसको समझ नहीं आया ये क्या किया है मैंने, आयुष, प्रणव, परम, आ गया है सर, आंसर भेजा तो था। आ गया तो आयुष को हाँ। आ गया, परम, प्रणव, कशिश, बोलो प्रणव। यस सर, आंसर भी आ जाता सर। आ गया था परम? यस सर। परम का आंसर नहीं आया था। आ गया सर आ गया, चलो एग्जैक्ट. ये मेरे ख्याल से सबका हो गया है। मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है एवरेज एटॉमिक मास। 9th क्लास में पढ़ा था। कोई बात नहीं, सबको बता देते हैं हम लोग कैसे होता है एवरेज एटॉमिक मास। ये कैसे निकालेंगे? अब ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, मोल फ्रैक्शन का ही यूज करेंगे लेकिन होता थोड़ा सा डिफरेंट। तो किसी को कोई आइडिया है क्या होता क्या है एवरेज एटॉमिक मास? सर एटॉमिक मास का एवरेज। एक मिनट, इसको मैं नेक्स्ट क्लास ही शुरू करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मेरे यहाँ पावर मतलब बैटरी लैपटॉप पर जाने वाला है, तो रुकेगा नहीं। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके ओके सर। ओके सर। सर नेक्स्ट क्लास कब थैंक यू होगी? सर। ट्यूसडे करना सर। ट्यूसडे मॉर्निंग 6 to 8। कल? नेक्स्ट ओके सर। ट्यूसडे मॉर्निंग 6 to अच्छा 8। ट्यूसडे मॉर्निंग। ओके सर। ओके, सर मंडे कल नहीं होगी ना? हाँ जी, कल नहीं होगी ना, सीधे ट्यूसडे को। आयुष को कुछ दिक्कत है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है ओके सर। ओके सर। ट्यूसडे मॉर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर।